वह एक चील की आवाज़ निकाल रही थी, एक कठफोड़वे की आवाज़ निकाल रही थी। 7 भाई पक्षियों जैसा पुकार रही थी और हम हैरान हो रहे थे। उन दिनों एमआर मादेगौड़ा मेरे साथ थे। उन्होंने कहा, तुम इस पक्षी पर अपनी पीएचडी क्यों नहीं करती, क्योंकि ये बाकी सभी पक्षियों पर पीएचडी कर रहा है। मेरा नाम समीरा अग्निहोत्री है। मैं एक प्रशिक्षित इकोलॉजिस्ट हूँ। बड़े होने के बाद से मैंने अपना ज़्यादातर समय भृंगराज पक्षी को देखते और सुनते बिताया है। भृंगराजों की आवाज़ अक्सर उनके दिखाई देने से पहले आ जाती है। कई तजुर्बेकार बर्ड वॉचर इसके चकमे में आए हैं। उन्हें लगता है कि दूर झुंड में 10 पक्षी बैठे हैं और पास पहुंचने पर पता चलता है एक भृंगराज सबकी नकल कर रहा है। इन्हें देखने से पहले इनकी आवाज़ सुनाई दे जाती है। ये बहुत बातूनी होते हैं और देखते ही आपको इससे प्यार हो जाएगा। एक चमकीला इंद्रधनुषी काला पक्षी, लंबे पंखों वाली दुम और आकर्षक कलगी। सलीम अली ने इसके बारे में कहा है, यूं लगता है मानो 2 मधुमक्खियां एक काली चिड़िया के पीछे उड़ रही हों। मैंने पाया कि भृंगराज आमतौर पर 3 परिस्थितियों में नकल करता है। एक, अपने प्रजनन काल में, जब ये अपना इलाका बना के रखते हैं और साथियों की तलाश करता है। दूसरा, तब भी काफी नकल उतारता है जब कई सारे पक्षियों के झुंड में हो या पक्षियों की शिकार पार्टी में हो। इन शिकार पार्टियों में विभिन्न पक्षी प्रजातियों का चलता फिरता गिरोह सा होता है, जो एक साथ जंगल में घूमते हुए भोजन खोजते और खाते हैं। और तीसरा, मैंने देखा कि ये अपने घोंसले की रक्षा करते हुए काफी नकल करते हैं। पक्षियों के झुंड में ये 2 कारणों से नकल करते हैं। पहला, झुंड का ठिकाना खोजने के लिए। अगर मैं एक भृंगराज पक्षी हूँ, हो सकता है मैं भूखा हूँ और मुझे उस झुंड में आहार खोजना हो, तो शायद मैं जंगली 7 भाइयों को खोजूं, क्योंकि वो कीड़े ढूंढते फिरते हैं, पत्ते उठा उठा कर फेंकते हैं, जिससे बाकी कीड़े मकोड़े निकल आए। भृंगराज जब उनके साथ होते हैं तब 7 भाइयों जैसे आवाजें निकालते हैं। 7 भाई आपसी संपर्क के लिए ऐसी आवाज निकालते हैं जैसे ए ए ए, यानी मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ। भृंगराज भी उनके साथ यही कहते हैं, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ। ऐसे ही भृंगराजों को कठफोड़वे का सांप भी बहुत भाता है। उस दिन भृंगराज ने लगभग 20 बार कठफोड़वे की आवाज निकाली, तब तक जब तक उसे कहीं से एक कठफोड़वे का जवाब नहीं मिला, और फिर वह उसी ओर उड़ गया। ये बहुप्रजाति दोस्ती है और इसके कई कारण हैं। एक कारण रक्षा और खतरे के लिए देखना भी है। इन पक्षियों को इसलिए कोतवाल भी कहते हैं क्योंकि ये बड़े निडर होते हैं और अपने से काफी बड़े दुश्मन पर भी हमला कर देते हैं। इसलिए अगर मैं एक 7 भाई पक्षी होती तो किसी भृंगराज को आसपास चाहती, हालांकि कई बार वो कहीं ज्यादा भोजन खा जाते हैं। कुल मिलाकर नकल उतारने का इस्तेमाल शायद साथियों को ढूंढने, प्रजनन और इलाके तय करने के लिए होता है, लेकिन ये दूसरे पक्षियों के साथ मेलजोल और उनकी रक्षा के लिए भी नकल करते हैं। चिड़िया का दिमाग, बोल के ताने दिए जाते हैं, पर मैं कहूंगी असल में ये उल्टा है, क्योंकि ये पक्षी हमारी जानकारी से कहीं ज्यादा अक्लमंद है। एक बार मैं एक स्कूल में अपना काम प्रस्तुत कर रही थी।
तो एक छोटे तीसरी कक्षा के लड़के से पूछा कि तुम्हारी समझ में भृंगराज नकल क्यों करते होंगे। उसने बोला, सीधी सी बात है, दूसरी चिड़िया के साथ दोस्ती करने के लिए। वैज्ञानिक चर्चा एक तरफ, पर उसकी बात में वाकई दम था।